गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सैफ अली अंसारी केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम फर्स्ट पेपर की फिफ्थ यूनिट इनऑर्गेनिक की क्वालिटेटिव एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। इस यूनिट के अंदर हम प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं जो आपकी लैब में भी काम आएगी, उसके साथ साथ आपके थ्योरी के अंदर भी इम्पोर्टेंट हैं, वो स्टडी करेंगे। इस यूनिट के अंदर हम प्रैक्टिकल जो लैब में परफॉर्म करेंगे, जैसे एसिडिक, बेसिक और इंटरफेरिंग रेडिकल्स, वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं। तो ये यूनिट आपकी थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, इसलिए इस यूनिट को बहुत ध्यान से स्टडी करें। चलिए, सबसे पहले हम इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर जो प्रैक्टिकल होते हैं मेनली कितने टाइप्स के होते हैं। एक होता है विश्लेषणात्मक रसायन, दूसरा होता है संश्लेषण रसायन। इस यूनिट के अंदर हम मेनली जो स्टडी करेंगे वो होगा विश्लेषणात्मक रसायन। विश्लेषणात्मक रसायन मुख्य रूप से दो टाइप्स का होता है। पहला है गुणात्मक विश्लेषण और दूसरा है मात्रात्मक विश्लेषण। गुणात्मक विश्लेषण के अंदर हम उस पदार्थ की क्वालिटी, मतलब तत्व परीक्षण करके व अम्लीय व क्षारीय मूलक का परीक्षण करके उस यौगिक में उपस्थित उन मूलकों की पहचान करेंगे। तथा दूसरा है मात्रात्मक विश्लेषण। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, मात्रात्मक मतलब यौगिक में उपस्थित उस पदार्थ की निश्चित मात्रा ज्ञात करके हम उस यौगिक की पहचान करेंगे। मात्रात्मक विश्लेषण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला है आयतनीय विश्लेषण, जिसे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस या वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है भारात्मक विश्लेषण, जैसे जिसे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस या ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशंस भी कहते हैं। विश्लेषणात्मक रसायन सबसे पहले स्टडी करेंगे। इस शाखा में हम पदार्थ का गुणात्मक व मात्रात्मक परीक्षण करते हैं। मतलब पदार्थ का भार हम इसमें फाइंड आउट नहीं करेंगे, केवल उस पदार्थ की गुण के आधार पर और उस यौगिक में उस पदार्थ की मात्रा के आधार पर उसके परीक्षण करके उस यौगिक में उस पदार्थ की निश्चित मात्रा ज्ञात करते हैं। अब विश्लेषणात्मक रसायन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है गुणात्मक विश्लेषण। गुणात्मक मतलब पदार्थ के गुण के आधार पर, जिसमें हम यौगिक या मिश्रण में उपस्थित अवयव की पहचान उसके गुणों या व्यवहार के आधार पर करते हैं, अतः इसे गुणात्मक विश्लेषण कहते हैं। मतलब जो पदार्थ हैं वो यौगिक में उपस्थित अन्य पदार्थ के साथ कैसे व्यवहार करता है, मतलब किस तरीके के पदार्थ के साथ अन्य किसी पदार्थ के साथ मिलकर कौन से यौगिक का निर्माण कर सकता है। यौगिक में उसके अवयव की पहचान उनके गुणों जैसे रंग, गंध, विलेयता, निष्कासित गैस का रंग, गंध तथा विशेष रासायनिक अभिक्रियाओं जैसे अवक्षेपण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया आदि द्वारा पहचान करते हैं। जैसे हम लैब के अंदर हम 12th के अंदर हमने केमिस्ट्री के अंदर प्रैक्टिकल किए होंगे, रेडिकल्स फाइंड आउट किए होंगे, तो हम देखते हैं कि कौन से अलग अलग पदार्थ हैं जो कि अलग अलग रंग की गैसें प्रोड्यूस करते हैं, और उन गैसों के रंग के आधार पर हम पहचान करते हैं कि इसके अंदर कौन सा रेडिकल मौजूद हो सकता है। जैसे कि नाइट्रेट हैं, वो ब्राउन कलर की गैस प्रोड्यूस करते हैं। आयोडाइड हैं जो कि डार्क ब्राउन कलर की गैस प्रोड्यूस करते हैं। सेकंड है, इन रासायनिक विश्लेषणों में रासायनिक सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि अम्लीय व क्षारीय मूलकों की पहचान। दूसरा है मात्रात्मक विश्लेषण। इसमें किसी मिश्रण या यौगिक में उपस्थित पदार्थ की मात्रा की पहचान की जाती है। इसकी दो विधियां हैं, एक है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और दूसरी है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। मतलब यौगिक में कौन सा पदार्थ कितनी मात्रा में उपस्थित है, उसके आयतन या भार के आधार पर उस पदार्थ की पहचान उस यौगिक में की जाती है। अब है आयतनीय विश्लेषण। इसमें पदार्थ की मात्रा का निर्धारण उसके आयतन या सांद्रता द्वारा किया जाता है, जबकि भारात्मक विश्लेषण में पदार्थ को पहले अवक्षेप में बदला जाता है, फिर उसे सुखाकर उसका अभ्यास ज्ञात किया जाता है। टाइट्रेशंस के अंदर हम किसी भी पदार्थ का
किसी भी विलयन में उपस्थित उसके पदार्थ की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं तथा भारात्मक विश्लेषण में पहले टाइटेशंस करेंगे, फिर उसके अवक्षेप को फाइंड सुखाएंगे और उसका भार ज्ञात करेंगे। अब है अकार्बनिक गुणात्मक विश्लेषण। इसमें यौगिक में उपस्थित अम्लीय व क्षारीय मूलकों का परीक्षण किया जाता है। एक अकार्बनिक लवण अम्लीय तथा क्षारीय मूलकों से मिलकर बना होता है तथा लवण का वह भाग जो अम्लों से प्राप्त होता है उसे अम्लीय मूलक तथा जो भाग क्षारों से प्राप्त होता है उसे क्षारीय मूलक कहते हैं। जैसे कि केमिकल रिएक्शंस देखते हैं, NaOH जो बेसिकली क्षार है तथा HCl, जब इन दोनों के बीच में रिएक्शंस होगी, ठीक है, तो क्या बनेगा NaCl जो कि एक साल्ट है, लवण है तथा वाटर रिमूव होगा। तो Na वाला पोर्शन सोडियम है जो कि क्या क्षारीय मूलक कहलाएगा तथा Cl जो कि अम्लीय मूलक से आया है, मतलब NaCl से आया है, तो ये अम्लीय मूलक कहलाएगा। अब NaCl को अगर वापस अपन ब्रेक करें, अगर इसको वापस तोड़ें तो Na प्लस और Cl माइनस जो कि क्षारीय मूलक तथा अम्लीय मूलक की उपस्थिति को दर्शाता है। इस प्रकार आवेशित परमाणु या परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं? मूलक। ठीक है, जिस मूलक पर ऋणावेश हो उसे ऋण मूलक या अम्लीय मूलक कहते हैं, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, तथा जिस पर धनावेश हो उसे धन मूलक या क्षारीय मूलक कहलाते हैं। मतलब ऋणावेश वाले तो कौन से हो गए? अम्लीय मूलक, और धनावेश वाले क्षारीय मूलक हो गए। दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में सर्वप्रथम अम्लीय मूलकों तथा बाद में बाधक मूलक तथा उपस्थित हैं तो तथा अंत में सारे मूलकों का परीक्षण करते हैं। हम आप जब अब लैब में प्रैक्टिकल करेंगे तो सबसे पहले आपको अम्लीय मूलक फाइंड आउट करने पड़ेंगे। मिक्सर के अंदर से सबसे पहले आप क्या निकालोगे? अम्लीय मूलकों की पहचान करोगे तथा उसके बाद में बाधक मूलक आप पहचानोगे क्या आपके बाधक मूलक उपस्थित हैं या नहीं है, तथा उसके बाद में आप सारे मूलकों का परीक्षण करोगे। बाधक मूलकों का परीक्षण पहले क्यों करते हैं? सारे मूलकों से पहले, ये हम आगे अपन इस यूनिट के अंदर स्टडी करेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं कि अम्लीय मूलकों का परीक्षण। ये अम्लीय मूलकों के क्रमबद्ध परीक्षण के लिए कोई सैद्धांतिक विधि नहीं है, लेकिन सुविधा की दृष्टि से हम 3 समूह में बांट सकते हैं। पहला है दुर्बल अम्लीय मूलक। ध्यान रखना दुर्बल अम्लीय मूलक कौन-कौन से हैं? एसीटेट, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइट और नाइट्राइड। ये सारे के सारे कौन से हैं? दुर्बल अम्लीय मूलक। वे ऋण मूलक जो तनु HCl या तनु H2SO4 के साथ क्रिया करके विशेष गंध तथा रंग वाली गैस देते हैं, दुर्बल अम्लीय समूह समूह या तनु समूह के मूलक कहलाते हैं। जब ये दुर्बल अम्लीय समूह होंगे वो तनु अम्ल मतलब तनु HCl या तनु H2SO4 के साथ ही क्रिया करेंगे। ये सांद्र HCl या सांद्र H2SO4 के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। जब हम किसी भी यौगिक के अंदर तनु HCl या तनु H2SO4 डालेंगे और इनमें से कोई विशेष गंध वाले यौगिक की उपस्थिति होगी तो विशेष रंग या गंध की उत्पन्न होगी। सेकंड है प्रबल या सांद्र अम्लीय मूलक। ठीक है, वे मूलक जो सांद्र HCl या सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया करते हैं प्रबल या सांद्र अम्लीय मूलक कहलाते हैं। ठीक है, तनु HCl और तनु H2SO4 के साथ जो रिएक्शंस करते हैं वो क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्लीय मूलक। और जो सांद्र HCl और सांद्र H2SO4 के साथ जो रिएक्शंस करते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रबल या सांद्र अम्लीय मूलक। अब इसमें कौन-कौन से आएँगे? पहला है क्लोराइड, दूसरा है ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, ऑक्ज़ैलेट और नाइट्रेट। आपके कोर्स में ये 6 हैं जिसमें आपको लैब में परफ़ॉर्म करना पड़ेगा। पहला है क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, फ्लोराइड है, ऑक्ज़ैलेट है और नाइट्रेट है। अब है विशिष्ट। इन दोनों के अलावा कुछ विशिष्ट अम्लीय समूह भी उपस्थित होते हैं, कई बार मिक्सर में दे रखे होते हैं। अब उनकी पहचान कैसे करते हैं देखते हैं। वे अम्लीय मूलक जो तनु या सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया नहीं करते, ठीक है? ना तो तनु के साथ क्रिया करेगा और ना ही सांद्र अम्ल के साथ क्रिया करेगा। वे किस में आएँगे? विशिष्ट अम्लीय समूह में आएँगे, जैसे कि सल्फेट, फॉस्फेट और बोरेट, ठीक है? अब है अम्लीय मूलकों का विलयन अवस्था में विश्लेषण। ठीक है, जो कि हम अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ-साथ हम इसमें कुछ विशेष लवण तथा विशेष विलयन बनाना भी सीखेंगे, जो कि आपकी केमिकल दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं।